हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। यदि आप वर्तमान में किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही आप 12वीं पास करते हैं तो आपके लिए उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में क्लर्क लेवल की वैकेंसी के लिए दरवाजा खुल जाता है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए कि क्या बदलाव आया है और कौन सी परीक्षा होती है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में यदि आपको ग्रुप सी स्तर पे अगर आपको नौकरी चाहिए ग्रुप सी लेवल का, तो आपको एक परीक्षा पास करना होता है जिसको कहते हैं यूपीएसएससी पेट, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। ये होता है प्रारंभिक परीक्षा किसी भी ग्रुप सी की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में। अब यह हर वर्ष जून महीने में आता है, मई से जून महीने में, और इसका परीक्षा होता है अक्टूबर नवंबर में। और जो इसमें बच्चा अपीयर होता है और जो स्कोर कार्ड वो प्राप्त करता है, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में आने वाली जो वैकेंसियां होती हैं उसमें वो मेंस के लिए क्वालिफाई होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधीन ग्रुप सी यानी कि लगभग जो है 4200 ग्रेड पे की नीचे की जो नौकरियां आती हैं, यदि आपको उसमें अपीयर होना है, उसमें आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको यह एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। हालांकि बहुत से स्टूडेंट इस भर्ती के बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए वो नौकरी से दूर रहते हैं। तो आज हम पूरा इसका विश्लेषण करेंगे, कैसे तैयारी करना है वो बताएंगे, कहाँ से पढ़ना है यह भी बताएंगे, और अच्छा स्कोर क्या है ये बताएंगे। साथ में हर साल कितनी वैकेंसियां इससे रिलेटेड आती है वो बताएंगे। चलिए इस वीडियो पे लास्ट तक आप बने रहें। तो देखिए, आज हम समझेंगे यूपीएसएससी पेट का जो एग्जाम होता है, इसको कौन कंडक्ट कराता है। इसको कंडक्ट कराता है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, और पेट इसका नाम है एग्जाम का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होता है। अब देखते हैं हम लोग इसके पास करने के बाद कौन कौन से वैकेंसी के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। यानी कि अगर आप पेट में अच्छा स्कोर ला दिए तो आप उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भर्ती में बैठ सकते हैं। तो देखिए, एक आता है लेखपाल का। लेखपाल का आपको पता है कि हर 2 साल में, 2.5 साल में, हर 2 साल या 3 साल में लेखपाल की वैकेंसी है। और लेखपाल उत्तर प्रदेश में काफी सम्मानित पोस्ट है। तो एक तो लेखपाल है, दूसरा जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट मतलब क्या होता है कि जो विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग हो गया, आरटीओ विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, इन विभागों में जो क्लर्क स्तर पे जो पद होते हैं उसी में जो जूनियर असिस्टेंट आते हैं। उसके बाद आते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको कहते हैं वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या तो सचिव। या आप लोग गाँव से अगर बिलोंग करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि जो प्रधान होता है, प्रधान का जो एक सहायक होता है या जिसके साथ उनके काम करना होता है, वो होता है सचिव। और एक सचिव के अंदर कम से कम 5 से 6 गांव होते हैं। तो ये बहुत ही सम्मानित पोस्ट है। ये इसकी योग्यता 12वीं होती है। इसके साथ आप हैं वीडियो। उसके बाद स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इंटर पास करने के बाद शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की जानकारी रखता है, वह किसी बड़े अधिकारी जैसे कि एसडीएम हो गए, बीएसए हो गए या डीएम हो गए, उनके स्टेनोग्राफर के पद पे नियुक्ति होती है। और ये भी बहुत ही सम्मानित पद होता है और अच्छी खासी इसमें सैलरी होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक्सरे टेक्नीशियन, फॉरेस्ट गार्ड, राजस्व विभाग की भर्तियां, कृषि विभाग की भर्तियां और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां। यानी कि यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, जैसे कि एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, अगर ये सब भर्तियां अगर आपके पास हैं, या तो एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, या तो कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई टेक्नीशियन की अगर आपके पास डिग्री है, तो यूपीएसएससी जो होता है हर वर्ष इससे संबंधित विज्ञप्ति जारी करता है, भर्ती जारी करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, अथवा जिनके पास डिग्री है वो इस परीक्षा में स्कोर अच्छे नहीं ला पाते हैं। इसलिए मेंस के लिए कम बच्चे क्वालिफाई होते हैं और इसका मेरिट बहुत कम जाता है। यदि आप इसमें अच्छा स्कोर ला देते हैं तो आप इन भर्तियों में अपीयर हो सकते हैं। और यह हर साल उत्तर प्रदेश में लगभग हर साल से 20,000 से 50,000 वैकेंसी एज ए रेगुलर आती है। और इस समय तो चुनाव का माहौल है। वैसे भी 2026 का जो पेट आ रहा है, 2026 के पेट आने के बाद कम से कम योगी सरकार
50,000 से 1 लाख वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो यह वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप इस पूरे एग्जाम का विश्लेषण नहीं समझेंगे तब तक आप आगे अपीयर अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से पोस्ट इसके अंदर आते हैं। इसके बाद अगर हम समझेंगे कि इसमें सिलेबस इसका क्या है, सिलेबस समझिए। भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, लॉजिक एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ग्राफ इंटरप्रिटेशन और टेबल इंटरप्रिटेशन। यानी कि आप जरा इस बात को गंभीरता से समझिए कि यदि आप 10वीं अपने मेहनत से ईमानदारी से पास हैं तो भारतीय इतिहास से 5 नंबर का, राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर का, और इस तरीके से 5-5 नंबर में पूरे सिलेबस और सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ है। और अंत में आपका 20 नंबर का डीआई पूछता है, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। अब देखिए दोस्तों, इस पूरे परीक्षा में यदि आपको अच्छा स्कोर गेन करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आपको डीआई, इंग्लिश और हिंदी अच्छे से आना चाहिए। तो ये तो हमने सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर हम आप इसके प्रारूप की बात करेंगे, ये परीक्षा होता कैसा है, तो इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं और 100 अंक के होते हैं। साथ में इसमें समय 2 घंटा का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। और अगर हम बात करें हम इसके कि इसकी योग्यता क्या, शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यदि आप 10वीं पास है और उम्र आपका 18 से 40 है तो आप जो है इस परीक्षा के लिए योग्य है। यानी कि आप इसमें बैठने के बाद 10वीं के बाद अगर आप चाहते हैं नौकरी हमारे हाथ में आ जाए तो ये बहुत ही आसान परीक्षा है। अब देखिए 10वीं के बाद भी बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जो सरकार जो है समय समय पर जारी करता रहता है, जैसे कि एमटीएस का आ गया, ऑफिस असिस्टेंट का आ गया, ड्राइवर का आ गया। ये सारे पोस्ट 10वीं पे ही निकलता है और उसमें भी बैठने के लिए, मेंस के लिए आपको इस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है। तो यदि आप जो है 10वीं पास है या तो आपके घर का कोई 10वीं पास है तो जून महीने में ये नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, मई के लास्ट में, और आप इसको फॉर्म जरूर भरिएगा। क्योंकि यदि आप फॉर्म भरे रहेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि अगर समय रहते अगर भविष्य में कोई वैकेंसी आती है तो आप उसमें अपीयर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, कोई नौकरी छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको नौकरी पाना। आप नौकरी पा जाते हैं, जब आप सिस्टम में घुस जाते हैं तो बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी, बहुत ऐसे मौके मिलते हैं कि आप नौकरी पीरियड में भी तैयारी करके आप आगे आने वाली उच्च स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है किसी विभाग में, किसी सिस्टम में घुसना, तो किसी सिस्टम, किसी विभाग में घुसने की जो पहला कड़ी है, पहला दरवाजा है, वो यूपीएसएससी पेट ही है। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अब देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस वैकेंसी में कितना नंबर आ जाए, या सॉरी इस एग्जाम में आपका कितना स्कोर बन जाए कि जिससे आप जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो देखिए, तो अगर आपको इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो देखिए, वैसे तो 60 से जिनका कम नंबर है, जिनका 100 में से 60 से कम नंबर आ रहा है, तो उनके लिए एक चिंता का विषय है और वह तैयारी करें, यानी कि वो अपनी स्थिति को मजबूत करें। दूसरा एक आता है 60 से 74, ये एक एवरेज नंबर है और ये अगर यहाँ पे अगर आपका स्कोर आ रहा है तो एक तरीके से आप थोड़े से अच्छे हैं। और अगर आपका 60 और 74 के बीच में नंबर आ रहा है तो आप समझिए कि जूनियर असिस्टेंट, उसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट, इन सब के लिए आप क्वालिफाई हैं। इसके साथ ही अगर आपका 75 से 79 नंबर आ रहा है तो बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देखेंगे लेखपाल का जो कट ऑफ गया था 55 दशमलव कुछ गया था, वीडियो का कट ऑफ गया था 62 गया था, 2023 के लेखपाल का जो कट ऑफ गया था वो लगभग 62 दशमलव कुछ गया था। तो एक तरीके से 75 से 79 वाले में आप जो है औसत और अच्छा वाले में आप लगभग जो है यूपीएसएससी की लगभग 50% भर्तियों के लिए आप सुरक्षित हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर आप 80 से 84 आ जाते हैं तो 80 से 84 ये तो समझिए जो टेक्निकल डिग्री पे निकलती है भर्तियां, जिसमें मात्र 1 या 2 पोस्ट होती हैं, उसके लिए भी आप सुरक्षित हैं। इसके अलावा अगर आपका 85 से 89 आ गया तो 85 से 89 नंबर मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी स्तर पर का या तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधीन जितनी भी भर्तियां आ रही हैं सबके लिए आप
योग्य हो। ये आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से स्कोर बनता है और ये हर परीक्षा का अलग अलग स्कोर बनता है। इसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होती है, यानी कि अगर आप एक बार इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं या आप अपना स्कोर कार्ड जनरेट कर लेते हैं तो आप आने वाले 3 वर्षों तक आप इस स्कोर कार्ड के बेस पे, रजिस्ट्रेशन कार्ड के बेस पे आप किसी भी परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। अब देखिए, यदि आप इस साल 10वीं पास किए हैं, अभी तो जून महीना चल रहा, मई महीना चल रहा है, तो आपका 10वीं का रिजल्ट आ भी चुका होगा। तो यदि आप 10वीं का परीक्षा दे चुके हैं फिर भी आप इस परीक्षा में अपीयर जरूर होइएगा, क्योंकि जब तक आप 12वीं पास करेंगे या जब तक आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तब तक ये आपका जो स्कोर कार्ड है ये वैलिड रहेगा। और बीच में यदि कोई नई वैकेंसी आती है तो आपको बेझिझक उसमें भरने का मौका मिलेगा। तो कहीं आपके हाथ से ये सुनहरा मौका हाथ से निकल ना जाए, इसलिए यूपीएसएससी पेट आप इस बार जरूर भरिएगा। अब देखिए, अब आपके मन में संदेह हो रहा होगा कि सर इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो इसकी तैयारी करने का 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि या तो आप ऑफलाइन कोर्सेस लीजिए, ऑफलाइन कोर्सेस या तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। देखिए, अगर आपको ऑफलाइन कोर्सेस लेना है तो आपको हमारे संस्था में आना पड़ेगा, जहाँ पे न्यूनतम फीस के माध्यम से कम 4 से 5 टीचर आपको विश्लेषण के साथ अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे। हमारा कोचिंग का जो पता है, दीप जीएस फाउंडेशन, मोहल्ला सीताराम, गौरशंकर घाट, आजमगढ़। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9616401222 पे। लेकिन अगर आप किसी गांव के हैं, किसी दूर स्थान से हैं और आप हमारे संस्था पे नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए भी हम ये सुविधा लाए हैं कि डेली जो है 9 बजे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली 9 बजे से क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और ये सारी क्लासेस आपको फ्री रहेंगी। उसके बाद ऑनलाइन ही हम प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराएंगे। तो अगर आप हमारे कोचिंग के चैनल से जुड़े हुए हैं और आप जो है एक ईमानदारी से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपका जो 85 से 89 जो नंबर है सुरक्षित स्कोर, उसको लाने की जिम्मेदारी हमारी है। बशर्ते शर्त यह है कि आपको ईमानदारी से डेली क्लास करनी है और जो जो विषय हम लोगों ने पढ़ने के लिए जो बुक आपको रिकमेंड करें वो आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप घर से ही पढ़ाई करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हम कोई क्लासेस ना करें, तो आप जो है एनसीईआरटी को 6 से लेकर 10 तक आप मजबूत कर लीजिए। यानी क्लास 6 से लेकर 10 तक यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसको आप पढ़ लीजिए। आप उसके बाद करंट अफेयर आप डेली किसी भी पीआईबी से पढ़ सकते हैं, आप किसी न्यूज़ चैनल से पढ़ सकते हैं या किसी अच्छे एडिटोरियल या फिर किसी अच्छे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली जो है मैथ के 20 से 25 सवाल लगाने हैं जिससे आपकी स्पीड बन सके। देखिए दोस्तों, ये जो यूपी पेट का जो एग्ज़ाम है, इसका बेसिक जो मानक है, जो यानी कि किस आधार पे परीक्षा का प्रश्न बनाया जाता है, तो वो लगभग 10वीं है। ये लगभग प्रश्न सबको आते हैं, लेकिन स्कोर क्यों लोगों का गड़बड़ा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लड़ाई प्रश्न की गुणवत्ता की नहीं है, यहाँ पे लड़ाई है स्पीड की। यानी कि जितना ज़्यादा आपका स्पीड रहेगा किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए और जितना अच्छा आपका तरीका रहेगा प्रश्नों को अध्ययन करने का, उसी के आधार पे आपका स्कोर जल्दी बनता है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं और सबसे बड़ी बात, यदि कोई गलती हो रही है तो उस पर फोकस करना है। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे, हमारे संस्था से जुड़े रहे और मेरा विश्वास है कि यदि आप लगातार 3 महीना हमारे कोचिंग से जुड़े रहेंगे तो आपका जो है 85 से 89 नंबर आ सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे आप यूपी पेट के बारे में समझे, इस परीक्षा के बारे में समझे, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ में डेली इस पे 9 बजे से 11 बजे तक क्लासेस फ्री चलेगा और यदि आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।